आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस नहीं? सर। ठीक है, चलो अब बताना आप लोग। क्वेश्चंस दिए गए थे ना आप लोगों को? आगे के कहाँ तक हो गया था कल डिस्कस अपना असाइनमेंट का? 6 क्वेश्चन शायद। यस सर। 6 तक हो गए थे, 7 से करना था रूट वाले ना। यस सर। चलो, तो अपन रूट वाले करते हैं। तो मैं आपको ना अलग अलग वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, 7। एक मिनट रुकना आप लोग। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोला गया हमें कि x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 - x, ये चीज दिया गया है। क्या 7 स्टार्ट करने से पहले मैं इंटरसेक्शन आपको बताया गया ना, इंटरसेक्शन क्या होता है? एक बार बता दो आप लोग यार। यस सर। चलो ठीक है, पहले तो तब अपन आ जाते हैं 7 पे। तो x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 - x, ये चीज दिया गया, क्वेश्चन मुझे ये दे दिया गया। x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 - x। अब मेरी बात सुनना, पहले इसमें क्या लगाएंगे अपन? रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। रेस्ट्रिक्शन अपन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें बोला क्या गया है, समझना आप लोग मेरी बात ध्यान से। बोला क्या गया, रूट। पहले तो रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। बताओ आप लोग। यस सर। पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो? नहीं, यस सर। पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। अब समझना, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आएंगी चीजें आपके लिए, बट हाँ यही मेन पॉइंट अपना, अगर ये क्लियर हो गया बस, इनइक्वलिटी तो आसानी है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन अपन लगाएंगे 1 - x ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मेरी बात समझे आप लोग? अब दूसरी चीज सुनना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। बताओ आप लोग। यस सर। हाँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। अब मैंने इसको मान लिया लैम्डा। अगर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है लैम्डा इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, यही बोला गया है, यही बोला गया यस ना। सर। यस सर। लैम्डा इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो लैम्डा को भी, लैम्डा क्या बोला क्वेश्चन में, बोला गया लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो लैम्डा भी पॉजिटिव होगा। यस सर। अगर कोई भी नंबर है यार, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव से बड़ा है, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव से बड़ा है, तो अभी तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? होगा सर। बात मेरी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। कोई भी नंबर है जो कि क्या है, पॉजिटिव से बड़ा है, तो वो भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर दूसरा रेस्ट्रिक्शन अपन क्या लगाते हैं, एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। क्योंकि मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लाइन। क्योंकि मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो कि 1 - x को क्या बना दे, पॉजिटिव, और सेम टाइम पर एक्स को भी क्या बना दे, पॉजिटिव। मेरी बात समझे आप लोग? और इंटरसेक्शन का मतलब वो सब बताया था ना, सेम टाइम, कॉमन वैल्यू, ये सब लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था, बता देना यार आप लोग। लिखा था सर, लिखा था सेम टाइम। ठीक है, बस ठीक ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो कि सेम टाइम पे 1 - x को क्या बना दे, पॉजिटिव, और सेम टाइम पे एक्स को भी क्या बनाए, पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, चलो अब देखना अब आप लोग आगे। चलो अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। बताओ आप। और यहाँ पर x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? ठीक, चलो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं देखना, अब एक मिनट आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनना, कि इंटरसेक्शन अपन कैसे लेते हैं। अब सुनना आप लोग ध्यान से मेरी बात। होता क्या है इसमें, चलता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं यार x इज इक्वल टू 2 3 5 7, ये लिख दिया, ठीक है, 2 3 5 7।
दूसरा x इज इक्वल टू 1 3 9 -2, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब आप बताना क्या क्या सेलेक्ट करोगे। सिर्फ 3 आएगा, मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। यार ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। किसी का माइक यार अनम्यूट है, वो रिपू आपका है शायद, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरसेक्शन हमें दिख गया, दोनों में कॉमन वैल्यू, बट अब हो क्या रहा है, यहाँ पे इंटरवल गिवन है। इंटरवल गिवन है तो उसमें कॉमन वैल्यू ढूंढना तो पॉसिबल ही नहीं है, एक एक लिखना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखना, नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, जो बाउंड्री वैल्यूज है उनको लिख दिया मैंने, 0 है 1 है। अब पहला पहला रेस्ट्रिक्शन क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी या उसके इक्वल। 1 से छोटी या इक्वल का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स, देखना आप ध्यान से, जैसे इसको इसको मैं लिख सकता हूँ ना यार, कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1। बताओ आप, लिख सकते हैं ना अपन। यस सर। और इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 0 to ∞। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे 1 से छोटी वैल्यू, सारी वैल्यूज को आप लिख सकते हो क्या 1 से छोटी में, सबको लिख सकते हो। नहीं, अपन अपन सभी को नहीं लिख सकते, सभी को अपन लिख ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पता है 1 से छोटे पे जाना है, 1 से छोटी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हमें ढेर सारी वैल्यूज मिलेंगी। और अब बताना है, ढेर सारे पॉइंट बता रहे हैं वैल्यूज, पॉइंट क्या बता रहे हैं वैल्यूज, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, पॉइंट क्या बता रहे हैं वैल्यूज। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, जैसे मैंने एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, ये पॉइंट है अपना 1/3 का और ये पॉइंट है 1/2 का। अब इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, बताओ आप, गैप होना चाहिए। हमें बोला गया यार 1 से सारी वैल्यू चाहिए, 1 से छोटी सारी वैल्यूज चाहिए, तो 1/3 और 1/2 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो भी तो चाहिए होंगे, नहीं चाहिए? चाहिए। तो इन सभी डॉट को, इन सभी डॉट को अपन ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने का मतलब, बोला गया -∞ to 1, एक लाइन बना दिया, -∞ से 1 पूरा। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। -∞ से 1 मैंने पूरा एक लाइन बना दिया। अब आगे की कहानी आप लोग सुनना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, अब दो चीजें आती हैं। सर हमें पता कैसे चलेगा ओपन पे क्या करना है, क्लोज पे क्या करना है। जैसे कहीं पर क्या होगा, कहीं पर क्या, दक्ष माइक यार अनम्यूट है आप लोगों का, कितनी बार मैंने बताऊं यार। मतलब अब आप लोग ऐसा कर रहे हो कि सामने वाला भी यार मजबूर हो कुछ, मतलब एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए। क्लास चल रही है, फ्लो फ्लो में चल रही है, अब उसमें आवाज आती है इस तरीके से, आप समझ रहे हो कितना डिस्टरबेंस होता है, पूरा फ्लो खराब होता है। मुझे पता है आप लोग जानबूझ कर नहीं करते, गलती से हो जाती है, आप लोग ध्यान नहीं देते। तो ये आपका एक काम होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला कि ये चीजें, मतलब नहीं, आपकी एक गलती से क्या होता है, देखो पूरा फ्लो, चीजें खराब होती हैं। इस बात का यार ध्यान रखो, बहुत छोटी सी चीज है वो, हमेशा आपको ध्यान में रहेंगी, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। चलो देखो अब होता क्या है कि यहाँ पर ओपन आ गया है, सपोज 1 पे ओपन है 1 पे क्लोज है, तो अपन सर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इनको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट करने का अपन को सबसे आसान तरीका सुनना, हर हर जगह अलग अलग अपना तरीका होता है। मैं तरीका क्या लगाता हूँ, जैसे ओपन है तो मैं एरो लगाऊंगा, 1 पे एरो लगा दूंगा, क्लोज है तो 1 पे डॉट लगा दूंगा। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लोज है तो मैं 1 पे क्या लगा दूंगा, ऐसे डॉट लगा दूंगा। डॉट का मतलब आप क्या समझोगे, बताओ आप लोग। क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे मतलब क्लोज है, एग्जैक्ट 1 ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे एरो बना दिया तो मतलब आप एरो का मतलब क्या समझोगे आप, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट है, बस। ये आप, ये मतलब ये ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल है, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत जगह आप पाओगे ऐसे सर्कल बना देते हैं, डॉट बना देते हैं, अलग अलग होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं एरो और डॉट लिखता हूँ, ठीक है। और दूसरा इंटरवल बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, चलो देखते हैं। 0 से इन्फिनिटी क्लोज है तो यहाँ डॉट बनाएंगे, बताओ, क्लोज है तो 0 पे डॉट बनाएंगे। हाँ, कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। अब दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है, 0 to 1। 0 to 1। 0 पर क्लोज रहेगा, हाँ 0 दोनों में आ रहा है, 1 पे भी क्लोज, हाँ 0 to 1। मेरी बात समझे आप लोग अब, नहीं?
ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है, एक और प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती रहती है इर्रेशनल वाले इनइक्वालिटी में, बहुत प्रॉब्लम आती है। अपन सारे प्रॉब्लम देखेंगे कि सर यहाँ पर इक्वल टू वाला तो है नहीं साइन, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आपने क्यों कंसीडर किया, ये वाला क्वेश्चन आता है पहले डाउट। तो मेरी बात सुनना ध्यान से आप लोग, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अभी आप देखोगे आगे चीजें सीखोगे आप, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है बीच बीच में इर्रेशनल के, ढेर सारे मतलब 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप सीखोगे चीजों को। अब अगर जब भी इस टाइप की चीजें आ रही हैं, जब भी इस टाइप की चीजें आ रही है एफ एक्स, जब भी इस टाइप का चीजें मिल रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स या इक्वल टू जी एक्स, रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो तो इक्वलिटी का साइन आपको लगाना है, ये कंपलसरी है। क्यों लगाना है अभी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद मैं बताऊंगा क्यों लगाना है, पहले अभी आपको लगाना है, क्योंकि अभी आप मेंटली उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो, आप समझ पाओ क्यों लगाना है। तो अभी आपको तो डायरेक्ट पहले याद रखना है कि लगाना है, फिर अपन कल सीखेंगे क्यों लगाते हैं, अपन ऐसा क्यों करते हैं, उस चीज को अपन दूर करेंगे जब 2-3 क्वेश्चन इरेशनल वाले अपन सॉल्व कर लेंगे, तब अपन उस चीज को दूर करेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, अपन को लगाना है। मेरी बात समझे आप लोग, नहीं समझे आप, क्या समझे आप, जब भी आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो इक्वल टू 0 आपको कंसिडर करना ही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सुनना आप, दूसरा अभी आपको एक प्रोसेस याद रखना है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो बाउंड्री वैल्यू आई है, बाउंड्री क्या क्या आई है, x इज इक्वल टू 0 एंड 1, यही बाउंड्री वैल्यू है, बताओ आप लोग। तो x इज इक्वल टू 0,1 पे मुझे क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन को, ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप चेक करो 0,1, x इज इक्वल टू 0 एक बार रखो दो, एक बार 1 रखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो एक बार। 0 कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है, 0 रखो, कहाँ कर रहा है, 0 रखने पर 0 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये सही है। No, sir. नहीं तो 0 तो नहीं करेगा, तो 0 पर ओपन, 1 कर रहा है, हाँ 1 रखने पर आ जा रहा है 1 इज ग्रेटर देन 0, दिख रहा है। Yes, sir. तो 1 कर रहा है तो 1 पर क्या क्या लगा दोगे आप, क्लोज, बस ये आपका हुआ कंप्लीट थर्ड, ये आपका रेस्ट्रिक्शन हुआ। मतलब ये अपना आंसर है क्या, नहीं, इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। मेरी बात समझे कि नहीं आप लोग, अभी इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस ठीक है, कि इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। बस मुझे इतने ही इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है कि इस x के इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक। अब चलो आगे देखना अब आप लोग, ठीक है, आगे देखना आप। तो इस इंटरवल के लिए डिफाइन है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, ए भी पॉजिटिव, नहीं ए भी पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो मैं अब इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर सकता हूं। Yes, sir. स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑफ एन इनइक्वालिटी अपन ने सीखा है, अपन स्क्वायरिंग हमेशा कर सकते हैं, बताओ फटाफट आप लोग। No, sir. नहीं, अपन स्क्वायरिंग हमेशा नहीं कर सकते, कब करते हैं, जब बोथ साइड पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, हाँ इनइक्वालिटी की साइन सेम रखेंगे। अगर बोथ साइड नेगेटिव है तब भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, हाँ अपन तब भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देंगे, चेंज। बट अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है तो अपन कर सकते हैं स्क्वायरिंग, नहीं, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर। बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, मेरी बात समझ में आ रही है ना, 1 माइनस एक्स। तो अपने पास यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यही बना, नहीं। चलो पहले आप लोग ये पूरा नोट करो फिर अपन आगे बात करते हैं, पूरा नोट करो आप लोग फिर अपन आगे बात करते हैं। सर आपने यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया ना। हाँ स्क्वायरिंग क्यों किया, हमें पता चल गया दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। माइक यार अनम्यूट है किसी का, रिपू आप यार मतलब डाउट पूछ कर माइक अनम्यूट ही छोड़ देते हो आप, ये बहुत बार हो रहा है आपका। रिपू आवाज आ रही है मेरी,
चलो यार, लिख लिया ना आप लोगों ने पूरा? देखना अब आप लोग। तो अपने पास क्या आता है? तो पहले मैं रिस्ट्रिक्शन ऊपर लिख देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन अपन ने क्या निकाला? x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पर क्लोज ब्रैकेट। ये तो आ गया अपना थर्ड पॉइंट। एक मिनट रुकना आप लोग, बस एक मिनट। चलो देखना अब आप लोग। तो यहाँ क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पर क्लोज ब्रैकेट। ये तो रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये चीज आ गई कहानी। अब सुनना आप लोग मेरी बात। ठीक, और क्वेश्चन क्या था मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यही क्वेश्चन। अब पहले बताना, ये जो अपन ने इनइक्वालिटी बनाया है वो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है क्या? बताओ आप लोग। वो क्वेश्चन आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है? यार बोलो आप लोग। No, sir. नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद है अपन ने क्वेश्चन किया था, आप लोगों को कराया भी था कल। यस सर। तो x इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5/2 आएगा। देखो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाओ। तो यहाँ से जब फैक्टर आप लिखोगे, देखो मैं फैक्टर सही लिखता हूँ। x माइनस माइनस 1 माइनस रूट 5/2, ठीक, इंटू एक्स माइनस माइनस 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। और क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 0। सही है। अब हमें क्या करना है? नंबर लाइन बनाना है। तो नंबर लाइन आप बनाओगे, क्या आएगा? -1 माइनस रूट 5/2, देन -1 प्लस रूट 5/2, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू पहले आएगी, पॉजिटिव वाली बाद में आएगी। तो कल अपन ने यही सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था? तो इससे बड़ी वैल्यू लेंगे अपन, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। कल चेक करना बताया था अल्फा बीटा करके, याद है? यस सर। नहीं। फिर पावर में क्या है? ऑड नंबर है। पावर में ऑड है, दिख रहा है आप लोगों को? पावर 1 1 है ना? तो साइन क्या लगा दे? अल्टरनेट। यस सर। यस बस सर। अल्टरनेट लगा दिया। अब मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जिसके लिए एफ एक्स क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। तो इंटरवल क्या लिख देंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 5/2, क्लोज क्लोज ब्रैकेट आएगा? नहीं, ओपन आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 टू इन्फिनिटी। बात समझ गए आप लोग? ठीक है इतना। मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, कोई मुझे समझा सकता है कि मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? सर क्योंकि वो 0 के हाँ बताओ आप। सर क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं लगा। नहीं, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, तो इसलिए अपन ये चीज नहीं कर सकते। ठीक, तो अपन ने थर्ड और फोर्थ अपन ने इसको मान लिया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओगे कि थर्ड और फोर्थ का अपन क्या लेंगे? बताओ आप। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। क्यों? ऐसा सुनना मेरी बात। क्योंकि मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और सेम टाइम पे इस क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन को सॉल्व करके यही तो आंसर आया, नहीं? जो नीचे फोर्थ बना है, और ये रेस्ट्रिक्शन को सॉल्व करके आया। तो मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे
और सेम टाइम पे क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि मैं एक्स की वही वैल्यू तो सेलेक्ट करूंगा जो रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि मुझे पता है एक्स की वैल्यू इसी के बीच में आनी है, क्योंकि इसके बीच में ही हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तभी हमारा क्वेश्चन डिफाइन है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन तो डिफाइन ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ही नहीं है। नहीं, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। अब क्या होता है, और जब एक्स की वैल्यू ए वाला होगा तो हमारा यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारी डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा। तो अब अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें सेम टाइम पे ट्रू चाहिए, सेम टाइम पर दोनों को सेटिस्फाई करे। मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेम टाइम पे सेटिस्फाई करे, तो अपन क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये नोट करना, अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, इनको नोट करो आप लोग, फिर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, देखते हैं। चलो देखना अब आप लोग, तो अपने पास थर्ड फोर्थ ये दोनों आ गया, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका सेम है, जैसे अभी आप लोगों ने सीखा वही सेम तरीका इंटरसेक्शन लेने का। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ में क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 -√5/2 यूनियन -1 +√5/2 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये चीज आ गया अपना। तो ये है अपने पास फोर्थ पॉइंट। अब आगे देखना अब आप लोग, ठीक है, आगे देखना अब आप लोग। तो यहाँ से क्या आएगा, जब दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो नंबर लाइन पे बाउंड्री वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि यार ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। चलो नेगेटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो नेगेटिव आ रहा है, इनको मैंने पहले लिख दिया। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बता सकते हो, क्योंकि √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.2। तो रख के देखो कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है अप्रोक्सीमेट। बताओ यार आप लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, 0.6 आएगी? Yes, बताओगे? sir. ठीक। अब 0.6 1 से तो छोटा है, तो 1 से पहले आएगा। ये मैंने काम क्यों किया, क्योंकि मैंने यार ये पोजीशन देखना पड़ेगा ना यार, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, उसी के हिसाब से तो नंबर लाइन पे आएगा। सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा, इसलिए मैंने देखा। नहीं, तो अब बोला जा रहा है तीसरे में इंटरवल गिवन है कि x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 0 भी आएगा, 0 कहां पर आएगा, 0 यहाँ कहीं आएगा बीच में, इनके और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही 0 आएगा। यस सर। ठीक है, तो 0 को भी मैंने लिख लिया। अब बोला गया x का इंटरवल चाहिए 0 से 1 के बीच में। 0 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर एरो बनाएंगे, और 1 पे क्लोज है तो यहाँ पे डॉट बनाएंगे। बताओ आप लोग, सही है इतना? फोर्थ क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 -√5, ओपन है तो एरो, देन -1 +√5/2 से इन्फिनिटी, एरो। अब बताना दो लाइन कॉमन कहाँ पे आ रही है, किस इंटरवल में आ रही है, कोई बताएगा मुझे? एक्स के किस इंटरवल के लिए माइनस कॉमन? वन -1 +√5/2 to 1। बहुत बढ़िया, √5/2 to 1। कहां पर ओपन, 1 पे क्लोज रहेगा, हाँ 1 देखो दोनों में आ रहा है, और -1 +√5/2 पर क्या रहेगा, ओपन। बस हो गया अपना काम। अब इस 7 क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप ये नोट करो, नोट करके आप समझो, स्टेप एक एक स्टेप समझो, और कहीं पर जो भी दिक्कत आ रही है आप पूछो यार इसमें। 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछो, आप कोई भी दिक्कत आ रही है आप पूछो आप।
लिखा आप लोगों ने? यस सर। ठीक, चलो देखना। कोई डाउट आया इसमें अभी आप लोगों को? समझ में आई बात पूरी? नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ आप। सर लास्ट में 1 पे क्लोज क्यों लगा है? हाँ अब देखना, वही आप लोग पूरा आप समझो क्वेश्चन, आपके पास टाइम है, इस चीज को आप पूरा क्लियर करना क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि सारी चीजें इसमें आ गई, सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, छोटी से छोटी आप चीजें पूछोगे। पहले पहले वाले में देखना, पहले वाले में 1 आ रहा है, एग्जैक्ट 1। यस सर। दूसरे वाले में भी एग्जैक्ट 1 आ रहा है। देखो यस। आप, दोनों में 1 अपीयर हो रहा है और दोनों में कॉमन चाहिए, तो कॉमन में 1 नहीं आ जाएगा? यस सर। ठीक है, अब देखना, अब एक मिनट, अब इसमें अब -1 प्लस √5/2 में ओपन क्यों लगा? यहाँ पर तो चलो -1 प्लस √5/2, √5/2 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि लाइन पूरी बनी है, एरो नहीं है। बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब आप बताना, एक में 2 आ रहा है और एक में 2 नहीं आ रहा है, तो कॉमन में 2 आएगा? नो सर। नहीं आएगा। इसलिए मैंने -1 प्लस √5/2 पे क्या लगाया है? ओपन। और 1 पे क्या लगा दिया? क्लोज। बात समझ में आई? यस सर। चलो, और कोई डाउट यार किसी को भी? किसी को भी और कोई डाउट? -1 -√5/2 ये क्या हो गया? कॉमन का मतलब क्या हो? कॉमन का मतलब दो लाइनें कहाँ पे कॉमन आ रही है? किस इंटरवल के लिए देखो आप, दो लाइन कॉमन आ रही है? इसी के लिए तो आ रही है सिर्फ। ये तो एक ही लाइन बना, दूसरा लाइन आई कहाँ रहा है कॉमन? लाइन का मतलब वैल्यूज जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैंने 1 2 3 दे दिया और दूसरी वैल्यू आ रही है 2 5 7। अब मैं बोलूं कॉमन बताओ, क्या आएगा कॉमन? सिर्फ आप क्या बोलोगे? आप 2 तो बोलोगे ना। 5 दूसरे में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है। नहीं, 7 दूसरे में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है। 1 पहले में है, दूसरे में नहीं है। तो वैसे यार -∞ से -1 -√5/2, ये तो फोर्थ वाले में है, बट थर्ड वाले में है क्या? नो थर्ड वाले सर। में है? नहीं है। नो तो सर। अपन अपन उनको ले सकते हैं कॉमन में? नो सर। नहीं। बात समझ में आई अभी? यस सर। ठीक है, चलो। और किसी को कोई डाउट कहीं पर भी? आप देखो, आप पूछो यार, आप कोई भी डाउट कहीं पर भी किसी को भी? नहीं? ठीक, मैं आगे बढ़ूंगा अब। चलो देखना अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया √(x−5 -√9 - x ग्रेटर देन 1)। और यहाँ पर दिया गया ना x बिलोंग्स टू z, ये बताने मेंशन है? नहीं है? बता दो यार, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ना x बिलोंग्स टू z है? यस सर। ठीक है, तो अब z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। पहली बात, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर। मतलब x की वैल्यू हमें सिर्फ क्या लेनी है? इंटीजर। x की वैल्यू सिर्फ हमें क्या लेनी है? इंटीजर। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू हमें सिर्फ क्या लेनी है? सिर्फ इंटीजर हमें लेना है, और कुछ भी नहीं लेना है। x की वैल्यू सिर्फ हमें इंटीजर लेना है। चलो अब देखना आप लोग आगे। तो यहाँ पे ये चीजें बन गई। पहले तो अपन यहाँ पर लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाऊंगा? देखना अब आप लोग, रूट दो दो बन रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट, x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेकेंड, 9 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों का अपन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। रटना नहीं, आप समझना। मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे एक्स का ऐसा इंटरवल चाहिए जो इसको भी पॉजिटिव बनाए
और सेम टाइम पर इसको भी पॉजिटिव बनाते। मेरी बात समझे आप लोग? सेम टाइम पे दोनों को पॉजिटिव बनाए तो सेम टाइम का मतलब इंटरसेक्शन। चलो लेते हैं। तो पहले को आप अपन सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये तो बन गया फर्स्ट। दूसरा क्या बनेगा, x लेस देन और इक्वल टू 9, ये बन गया अपना सेकेंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ आप। सर हर एक क्वेश्चन में ये इसको मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना ही लेना है? हाँ लेना है, क्योंकि रूट के अंदर का तो नंबर पॉजिटिव या जीरो हो सकता है ना। बताओ आप। यस सर। रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव या जीरो तो हो सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत है हमें नहीं, इसलिए मैंने ले लिया। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे देखना। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो नंबर लाइन मैंने बनाया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो पहला बोला जा रहा है 5 से बड़ी वैल्यू या उसके इक्वल डॉट आएगा। दूसरा बोला जा रहा है 9 से छोटी वैल्यू या उसके इक्वल, यहाँ पे डॉट आ गया। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, बताओ आप लोग? 5 to 9. 5 to 9 दोनों पर क्लोज हो जाएगा। अब मुझे बोला गया है x की वैल्यू इंटीजर है, यहाँ पर बोला गया है ना। Yes, sir. तो हमें अब बताना है इस इंटरवल में इंटीजर क्या क्या आ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9। तो एक क्वेश्चन में अपना फायदा हो गया, इसमें अपन को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब अपन क्या करेंगे पता है, इनकी वैल्यूज उठाओ और क्रॉस चेक कर लो, या ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो आप। मेरी बात समझे आप लोग? क्या करना है, हमें इनको उठाना है और मुझे क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। देख लो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 5 ही तो है, फटाफट चेक कर लो आप। नहीं, क्योंकि यहां पर इस चीज का हमें फायदा मिल गया, बस इस चीज का हमें फायदा मिल गया, क्योंकि लिमिटेड वैल्यू आ रही है, 4 5 आ रही है। अपन चेक तो कर सकते हैं ना, चेक करो फटाफट एक बार आप लोग। देखो एक बार, अगर अपन 5 को रख रहे हैं, देखो सेटिस्फाई कर रहा है 5? No, sir. नहीं कर रहा है। जैसे आप 5 रखोगे, 5 पे क्या आएगा देखना, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, 5 पर क्या बनेगा, 0 माइनस रूट 4 ग्रेटर देन 1, मतलब -2 ग्रेटर देन 1। ये पॉसिबल है कभी, आप बताओ? कभी No. पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नेगेटिव वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। बात समझ रहे हो आप लोग ना मेरी? ठीक है, अब वही सेम ए रिजेक्ट हो गया। 6 पे चेक करो, No, sir. 6 कर रहा है, बताओ आप लोग? नहीं कर रहा है 6। ठीक, 7 कर रहा है, 7 पे चेक करो एक बार आप लोग, देखना। एट No, एक्स इज इक्वल टू 7 पर अपने पास क्या मिलेगा, 7 पर रखोगे तो बनेगा √2 माइनस √2, यही बन रहा है, ग्रेटर देन 1। तो ये क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 1। ये कभी पॉसिबल है क्या? नो। नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। 8 पे चेक करो आप, no, sir. नहीं कर रहा है। 9 पे चेक करो आप, Yes, sir. कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 9। सिर्फ यही आंसर ही है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? नहीं? Yes, sir. ठीक यस। है, चलो लिखो आप लोग।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। समझ में आ रही है ना बातें आप लोगों को? ठीक। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं उठाऊंगा, 9, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्राफ आपको पढ़ाना होगा, उसमें टाइम लगेगा, मुझे चाहिए 30 से 40 मिनट पूरा एक साथ, 40-50 मिनट लगेगा पूरा। तो मैं अभी 9 नहीं उठा रहा, मैं आगे के क्वेश्चन उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा? चलो Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें क्या बोला गया है? x+2 का होल स्क्वायर x-1 की पावर 5 2x-3 देन x-3 की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है? तो इसको हमें पता है यार, हमें दो तीन मेथड से आता है, लेकिन मैं मेथड 1 नहीं लगाऊंगा, मैं यूज करूंगा मेथड 2 एंड मेथड 3। तो अपन एक बार देख लेते हैं मेथड 2 एंड मेथड 3। तो मेथड टू क्या बोल रहा है मुझे? मेथड 2 बोल रहा है मुझे कि नंबर लाइन आप बनाओ, जितने जीरोस है लिख दो। पोल्स का तो यहाँ कोई चांस नहीं है, पोल्स का है चांस कुछ? डिनोमिनेटर में तो है नहीं, पोल्स तो है ही नहीं। ठीक है, पोल्स तो है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा? -2 0 देन 1 3/2 3। 3/2। ठीक। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर क्या आ रहा है चेक कर लो आप एक, बस चेक करो आप। x की वैल्यू 3 से बड़ी में ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ, 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हमें सिर्फ देखना है टर्म जिसको 0 बन रहा है उसकी पावर क्या है। अब 3 किसका 0 है? इसको 0 बना रहा है, इसकी पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? Even. इवन। साइन क्या रखेंगे? सेम की चेंज? Same. सेम। 3/2 किसका 0? जिसको 0 बना रहा है, इसको 2x-3 को। पावर क्या है? ऑड है कि इवन? और साइन चेंज। ऑड। साइन क्या करेंगे? Change. चेंज। 1 किसको 0 बना रहा है? इसको। अब आप बताना पावर क्या है? ऑड है कि इवन? और Odd. और साइन क्या करेंगे? चेंज। चेंज। 0 इसको 0 बना रहा है, एक्स को। पावर क्या है? और Odd. साइन क्या करेंगे? चेंज। चेंज। अब -2 पे देखना, -2 इसको 0 बना रहा है, पावर क्या है? Even. इवन। साइन क्या रखेंगे? सेम। 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 बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक। सर चलो तो आपने क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ये होमवर्क मैं एक ये डिस्कस हो गया था क्लास में कि नहीं? No. नो सर। नो सर। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना ये? यस सर। Yes. ये दिया था ना करने के लिए आपको? यस सर। बस फिर ठीक है। कर लिया। चलो देखना हो गया था। यस सर। यस सर। बढ़िया। अब देखना अब आप लोग, तो यहाँ पर क्या आता है अपने पास? मुझे चाहिए x का ऐसा इंटरवल जो fx को क्या बना दे? पॉजिटिव या 0। तो अपन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, पहले देखते हैं, 0 to 1 यूनियन 3/2 to 3 क्लोज यूनियन 3 to इंफिनिटी। सही लिखा है? अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3/2 to इंफिनिटी। सही है? अब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, याद है ना? सारे जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताना, सारे जीरोस आ रहे हैं इसमें? No, sir. कौन सा नहीं आ रहा है? -2 and 3. -2 नहीं आ रहा है, 3 तो आ रहा है। 3/2 से इंफिनिटी में 3 नहीं आ रहा है, देखो आप, इनको मैंने मर्ज किया ना, Yes, sir. 3 तो आ रहा है। सिर्फ यूनियन लगाकर अपन को किसको ऐड करना है? -2 को। बस यही आंसर है अपना। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक। लिखो आप फटक दे। और आप लोगों को और भी क्वेश्चंस दिए गए थे करने के लिए ना आगे? यस सर। चलो बढ़िया, 1 मिनट बस। चलो ये एक्सक्यूज लिखो। मी सर। हाँ बताओ आप। सर एक बार बताओगे -2 को ऐड क्यों करेंगे? x पहले आप बताना, x इज इक्वल टू -2 अपन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अर्पिता आप ये बताओ, बताओ आप। यस -2 सर। पर, -2 पर एक पूरा 0 बन रहा है, देखो आप, नहीं बन रहा है?
यस सर बन रहा है। हमें 0 चाहिए। यस सर। कैसे पता चला? सर इक्वल टू 0 भी है। इक्वल टू 0 इसलिए चाहिए। तो अपन ने जो आंसर निकाला यहाँ पर, इसमें -2 आ रहा है, चेक करके बताओ आप। नो सर नहीं आ रहा। तो -2 अगर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे -2 चाहिए ना, तो -2 चाहिए मुझे, उसको इंक्लूड नहीं करना होगा। यस सर करना होगा। तो मैंने वही इंक्लूड कर लिया -2 को। बात समझ में आई? ओके सर। यस सर। ठीक। अब चलो देखते हैं अपन मेथड 3 इसमें। मेथड 3 में अपन ने क्या सीखा था कि पावर को क्या करना है, जो ऑड वाले हैं उनको कहाँ पे लेके आना है, 1 पे, और इवन वाले को क्या करना है, हटा देना है। नेग्लेक्ट। उसके पहले जीरोस हमें लिखेंगे। पहले जीरोस क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, 0, -2, 1, 3/2, 3। चलो अब ऑड वाले को 1 पे लाना है, इवन वाले को हटा देना है। तो x इंटू एक्स माइनस 1, 2x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अपन बनाएंगे नंबर लाइन। तो क्या आएगा नंबर लाइन पे, देखना आप। पहले आ गया 0, 1, 3/2। 3/2 से बड़ी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, सब में पावर ऑड है, अल्टरनेट लगा दो, दिमाग ही नहीं लगाना अपन को यहाँ। तो मुझे पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करो 0 to 1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या चेक करना है, सारे जीरोज इसमें आ रहे कि नहीं आ रहे, यही तो करते हैं अपन। बताओ आप। यस सर। अपन यही तो चेक करते हैं, सभी जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आप लोग, 0 0 आ रहा है, हाँ आ यस रहा है। सर। -2 नहीं आ रहा है, तो -2 को अपन क्या करेंगे, यस। ऐड कर लेंगे। बाकी चेक करो, 1 आ रहा है, आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3 वो भी आ रहा है, तो अपना क्या हो गया, यही आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, नहीं ठीक है? चलो लिखना आप लोग कि आपको यार दोनों मेथड आने चाहिए, मतलब दोनों क्या, तीनों मेथड आपको आने चाहिए। आपको तो तीनों मेथड आने चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? Yes. ठीक। चलो देखो अब आप लोग, तो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। कल अपन क्वाड्रेटिक के थोड़े ग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। 9 और भी आगे क्वेश्चन से कुछ कुछ वो है। तो आप आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे पूरा 24 तक, अब आप ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई कर, 26 तक है ना टोटल? यस सर। ठीक है, 26 तक आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 आप ट्राई करोगे। ठीक है, आपसे नहीं बन रहा है, बन रहा है, जैसा भी स्क्वायर रूट वाले उनको तो आपको आप ट्राई करना है, जो रूट वाले क्वेश्चन है उनको ट्राई करना है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ताकि आपको प्रॉब्लम आए, फिर आप वहां से चीजें अपन सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तभी आप उसका सॉल्यूशन आप ढूंढोगे। ठीक है, तो आज के लिए यार बस इतना ही। आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना पूरे। कल की क्लास है कि नहीं है, वो आप लोगों को रात तक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इशू आ जाता है, इसकी वजह से नहीं हो पा रही है। तो कल की क्लास है कि नहीं, आप लोगों को रात में मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो यार फिर आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके।